एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, स्पेशली हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और रैपिडली अर्बनाइजिंग नेशंस में, जैसे कि इंडिया को जाना जाता है फॉर इट्स सिवियर एयर क्वालिटी इश्यूज, जहाँ पे वो फेस कर रही है हाई पोल्यूशन लेवल्स अक्रॉस अर्बन और रूरल लैंडस्केप्स। वाइल एयर पोल्यूशन जो है इसका इम्पैक्ट रहता है ऑन रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये वाइडली एक्नॉलेज हुआ है, लेकिन उसका जो रोल है इन अफेक्टिंग मेल फर्टिलिटी ये लेस अंडरस्टूड है लेकिन इक्वली कंसर्निंग है। अब हम बात करेंगे कि कैसे एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट करता है मेल फर्टिलिटी को। रिसेंट स्टडी से पता चला है अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड डिक्लाइनिंग स्पर्म क्वालिटी। एक्सपोजर टू पोल्यूटेड एयर जो है ये लीड करता है टू डिमिनिश्ड सीमन वॉल्यूम, लोअर करता है ये स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, ये रिड्यूस करता है मोटिलिटी और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। ये चेंजेस जो है ये नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को, लेकिन ऑल्सो पोज करते हैं एक सोशो इकोनॉमिक बर्डन बाय इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, और ये पोटेंशियली इंपैक्ट करता है द फर्टिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेणु गोपाल जो कि IVF स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है कि एयर पोल्यूशन लीड करता है टू, सबसे पहले आता है हार्मोनल डिसरप्शन। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, जिंक और कॉपर जो है, जो मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस में पाए जाते हैं, ये इंटरफेयर करता है विद द हार्मोनल बैलेंस। ये मेटल्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं ईस्ट्रोजेनिक, एंटी ईस्ट्रोजेनिक और एंटी एंड्रोजेनिक एक्शंस, जो डिसरप्ट करता है गोनेडल स्टीरॉयडोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस को। अब इमर्जिंग रिसर्च ये भी शो करता है कि डेलिकेट पार्टिकुलेट मैटर जो है यानी कि PM2.5 ये एक्यूमुलेट होता है इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थ्रू बैरियर्स जैसे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो लीड करता है टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एयर पोल्यूशन लीड करता है टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये कॉज करता है लिपिड पेरोक्सिडेशन, स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन और इम्पेयर्ड स्पर्म फंक्शन। ये मॉलिक्यूलर डैमेजेस जो है ये क्रिटिकल फैक्टर्स रहते हैं इन इनफर्टिलिटी। उसके बाद आता है स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्ट्रप्शन। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो रहता है टू एयर पोल्यूटेंट्स ये डिस्टर्ब करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको कहा जाता है एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म। ये रिजल्ट करता है इन डिफेक्ट्स जैसे कि DNA फ्रैगमेंटेशन, ये रिड्यूस करता है मोटिलिटी को और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन स्पर्म सेल्स। फिर आता है एपिजेनेटिक और जेनेटिक ऑल्टरेशंस। एयर पोल्यूटेंट्स जो आपके टेस्टिस में इंक्लूड होता है ये ऑल्टर कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को और ऑर्गन फंक्शन को, और ये कॉज करता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, टेलोमेयर शॉर्टनिंग और म्यूटेशंस इन ब्लड एंड स्पर्म सेल्स। ये चेंजेस जो है ये इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ऑल्सो इम्पैक्ट करते हैं ऑफस्प्रिंग को। फिर आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। इनहेलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट से ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन को इन दी टेस्टिस और ये फर्दर इम्पेयर करता है स्पर्म प्रोडक्शन को और फंक्शन को। या क्या आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।